हेलो एंड वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक चिल्ड्रन। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? सब बढ़िया। सो माय नेम इज़ अदिति एंड दिस इज़ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स चैनल। और यहाँ पे हम लोग कोटा के लेवल की एजुकेशन आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। हाउ? ऑब्वियसली थ्रू वीडियो लेक्चर्स। और वो कौन कौन से कोर्सेज हैं जो हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, दीज आर रिटन हियर। 6 to 8 के जितने भी NCERT होता है, सो गुड पार्ट इज दैट वील बी कवरिंग द स्कूल लेवल, मतलब जो NCERT होता है हम लोग वो कवर अप करेंगे, यानी कि बेसिक से ओलंपियाड लेवल तक, दैट इज जो मैथ्स और साइंस के होते हैं, राइट। तो इतना सब कुछ आपको मिल रहा होगा ऑन आर वीडियोस। उसके अलावा क्या क्या लेक्चर्स होंगे, NTSC, NSE, JS, PRMO, देन 6 to 10 के जितने भी स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस होते हैं वो, यह सब आपको कहाँ मिल रहा होगा? ऑन टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स चैनल चिल्ड्रन। क्लियर? सो आपको क्या करना है, यू नो इट वेरी वेल। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो इस चैनल को बहुत सारे और स्टूडेंट्स के साथ, आपके स्कूल फ्रेंड्स, कोचिंग फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और जिनको भी कर सकते हो, राइट, जिनको भी जानते हो। उसके क्यों करना है वो मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि देखो, एक तो यह है कि हम लोग वही करिकुलम फॉलो कर रहे हैं जो यहाँ पर कोचिंग्स में फॉलो होता है, क्योंकि हम लोगों ने सबने खुद ने भी कोचिंग्स में पढ़ाया हुआ है। सो वही करिकुलम होगा, वैसे ही टेस्ट सीरीज चल रही होगी, टेस्ट होंगे, मतलब पीरियोडिकली टेस्ट होंगे सारे, जो भी चैप्टर्स कंप्लीट होते जा रहे होंगे, लेक्चर्स होंगे, टाइम टेबल प्रॉपर फॉलो होगा, सब चीज़ वैसी हो रही होगी जैसा हम लोग कोचिंग्स के अंदर फॉलो करते हैं, राइट। एंड इम्पॉर्टेंटली ये सब कुछ एक जो रूटीन है वो तो फॉलो हो ही रहा होगा, बट उसके अलावा जो लेवल है, जो कंटेंट है वो भी वही है, राइट। क्योंकि हम लोगों ने खुद ने पढ़ाया हुआ है सबने, तो वी नो व्हाट इज बीइंग टॉट इन लाइक ओलंपियाड में क्या पढ़ाया जाता है या किस लेवल का आता है, वो सब चीज़ें हमें पता है। तो हम वही आपको डिलीवर कर रहे हैं ऑन योर लैपटॉप। मतलब आपको क्या ज़रूरत है लैपटॉप की, आपके फ़ोन की, पेपर पेंसिल की, और जो हम मॉड्यूल्स प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी। दैट इज़ कंप्लीट इन इटसेल्फ। आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी इफ़ आप हमारे पूरे लेक्चर्स देखो, प्रॉपर रिविजन, नोट मेकिंग एवरीथिंग, ठीक है। एंड जो मॉड्यूल्स हैं उसके क्वेश्चंस प्रॉपरली सब कुछ करके और सबमिट करना है गूगल क्लासरूम पर। सो टुडेज टॉपिक इज लेक्चर 3 फॉर इंटीजर्स। इससे पहले के 2 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। मैंने आपको कहा था कि आपको एक्सरसाइज 1 और 2 सबमिट करना है गूगल क्लासरूम के ऊपर। एंड यहाँ पर अब इस लेक्चर के बाद आपको तीनों जो एक्सरसाइज हैं, एक्सरसाइज 1, 2 और 3 मैथमेटिक्स की, इंटीजर्स चैप्टर की, वो तीनों एक्सरसाइज आपको कहाँ सबमिट करनी है? गूगल क्लासरूम के ऊपर। क्लियर? इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? सो मूविंग ऑन, दिस इज अ सुपर ऑसम टीम जो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं ऑन दिस चैनल। और अलग अलग, जैसे लाइक आई एम टीचिंग 6 to 8 मैथमेटिक्स एज वेल एज NMTC प्राइमरी एंड सब जूनियर। एंड चेरी मैम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, अक्षय सर इज टीचिंग केमिस्ट्री, विकास सर इज टेकिंग बायो, लोकेंद्र सर इज टेकिंग मैथमेटिक्स एंड मैथ ऑफ 9th and 10th, एंड आकाश सर इज टेकिंग मैथ ऑफ 6 to 8। और इन सब के लेक्चर्स आप ऑलरेडी देख रहे हैं, मुझे पता है। जो नहीं देख रहे हैं वो प्लीज़ देखो, ताकि आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी। बहुत सारे चैप्टर्स हो चुके हैं, लाइक ऑलमोस्ट 2 to 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, राइट। एंड हमारा भी ये 4th चैप्टर है रनिंग। 3 चैप्टर्स ऑलरेडी हो चुके हैं 6th स्टैंडर्ड के अंदर। दिस इज द 4th चैप्टर दैट वी आर डूइंग, राइट। सो चिल्ड्रन प्लीज स्टार्ट वॉचिंग द वीडियोज। करंट वीडियोज तो देख रहे हैं, पुराने वीडियोज छूटे हुए हैं तो उनको भी देखना स्टार्ट करो। दिस इज अबाउट मी, दिस इज अ ब्रीफ अबाउट मी। क्लियर? एंड मूविंग ऑन, ये हम लोग का टेलीग्राम चैनल्स है। अकॉर्डिंग टू डिफरेंट क्लासेस डिफरेंट चैनल्स हैं, आपको अपने क्लास के अकॉर्डिंग ज्वाइन करना है। सिंस ये लेक्चर 6th स्टैंडर्ड का है तो आपको DTB 06 को ज्वाइन करना है। वहाँ पर क्या होगा, सो इट इज़ फ्री, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। ज्वाइन करने के बाद क्या करना है आपको, बेसिकली उससे क्या होगा, दैट यू विल बी अपडेटेड अबाउट लेटेस्ट वीडियो लेक्चर्स जो भी चल रहे होंगे ना, उस सब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। क्लियर? आपके कोई भी लेक्चर्स वगैरह होंगे वो मिस नहीं होंगे। टाइम टेबल पूरा शेयर हो रहा होगा, सारे लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आ रहा होगा, तो आपको कोई लेक्चर मिस नहीं होगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि प्लीज़ ज्वाइन कर लो अगर अभी तक नहीं किया है तो। दिस इज़ आवर वेबसाइट चिल्ड्रन, talkingtextbooks.in। वहाँ पे आपको बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें देखने को मिलेगी, बट इम्पॉर्टेंटली क्या मिलेगा, ये पैकेजेस जो विच कंटेन्स द स्टडी मटीरियल। अब ये होता है हमारे पास बहुत सारा था स्टडी मटीरियल है, बट देन इट हैज़ टू बी करेक्ट, राइट। बहुत सारा स्टडी मटेरियल हो और वो टू द पॉइंट नहीं है और हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं उसको पढ़ने में, तो दैट इज़ ऑफ नो सेंस।
So like this is the need of the hour that we should have correct study material to the point, जितना हमें पढ़ने की ज़रूरत है, जिससे हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो और हमारी तैयारी भी बहुत अच्छे से हो जाए, राइट. सो दैट काइंड ऑफ स्टडी मटेरियल वी आर प्रोवाइडिंग इन जस्ट 6300. दो यहाँ पे आपको 9000 दिख रहा है प्राइस, एंड दैट इज द हाईएस्ट. लेट मी टेल यू 6th 7th 8th के लिए हाईएस्ट प्राइसिंग इज 9000, but then again that will be reduced to 6300 if you use my code AVLIVE, AVLIVE. उससे क्या होगा कि आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा आपके पैकेजेस के ऊपर. सो अगेन दिस इज गोइंग टू बी ऑफ 6300, ये वाला 2450 का हो जाएगा. सो इसके अंदर यू कैन सी वी आर प्रोवाइडिंग द स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, बाई वीकली क्विजेज, ऑल दीज थिंग्स, राइट. होमवर्क सबमिशन हो रहा होगा, सब चीज़, एवरीथिंग वी आर प्रोवाइडिंग हियर. एंड अगेन इम्पॉर्टेंट गुड पार्ट इज दैट जितना भी प्रिपरेशन है, जो भी होमवर्क वगैरह होगा, वो हम हमारे मॉड्यूल से दे रहे होंगे, वो आप कर रहे होंगे, तो आपका प्रॉपर पूरा कंप्लीट हो जाएगा. अगेन आई विल बी टेकिंग रिविजन. इस लेक्चर के बाद मैं रिविजन लूँगी. रिविजन का एक लेक्चर होगा, जिसने अटेंड किया है वो पूरा उस लेक्चर को भी अटेंड कर सकता है ताकि उसका रिविजन हो जाए. जिसने नहीं किया है वो सिर्फ उस लेक्चर को देख सकता है और उसको सब कुछ आता है, मतलब लाइक इफ़ ही और शी नोज एवरीथिंग, तो उससे भी क्या होगा, ब्रशअप हो जाएंगे. जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स होंगे वो सब ब्रशअप हो जाएंगे, राइट चिल्ड्रन. सो अगेन टू द सेकेंड पैकेज जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज ऑफ टेस्ट सीरीज. तो उसके अंदर आपकी ईयर लॉन्ग टेस्ट सीरीज होगी, जैसे वो ऑब्वियसली इसमें भी इंक्लूडेड है. तो दिस विल बी ईयर लॉन्ग टेस्ट सीरीज. यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एनालिसिस, आपका सारा रिजल्ट वगैरह निकलेगा, जैसा like you will get to know कि आप बहुत सारे बच्चों में किस पोजीशन पे आ रहे हैं, everything you will get to know, right. And again you can see these are the bi-weekly quizzes which are free. मैं हमेशा बोलती हूँ bi-weekly quizzes प्लीज़ दो, क्योंकि एक तो ये ओलंपियाड लेवल के होते हैं, राइट. एंड अगेन दोज आर फॉर फ्री, देन इट इज़ फन टू गिव. मैं हर बार ये चीज़ बोलती हूँ कि प्लीज़ गिव दीज bi-weekly quizzes, बिकॉज देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन कि जो आप पढ़ रहे हो वो आपको सब चीज़ समझ में आ रही है या नहीं, एंड वेदर यू आर गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट और नॉट, एंड देन टू अ हायर लेवल फॉर द ओलंपियाड और नॉट. Clear? So please start giving these bi-weekly quizzes, and the pricing that you can see is for whole year children. आपको पूरे साल के लिए सिर्फ 6300 पे करना है. Just imagine, right? No big amounts of expensive studies now. No need for that. ज़रूरी नहीं है कि आपको अच्छी पढ़ाई के लिए इतना पे करना पड़े, lakhs and lakhs. No, not needed now, right? ये डिफरेंट पेमेंट मोड्स, पे कर दीजिएगा, यहाँ से आपको कॉल आ जाएगा, आपकी सारी क्वेरी सॉर्ट आउट हो जाएगी. फिर भी क्वेरीज रह जाती है या आपको कुछ चीज़ें हैं विच यू वांट टू नो, राइट, बिफोर टेकिंग द पैकेज और एनीथिंग लाइक दैट, देन यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर विच इज रिटन हियर 9549041111. क्लियर? Shall we move forward? Shall we move forward to our ritual? Complete this and then we'll start with our lecture number 3. So, ये सब हमने पढ़ लिया था, बेसिक्स हमने सब पढ़ लिए थे, राइट. एग्जाम्पल्स हमने कर लिए थे, क्वेश्चंस भी डिड. लेक्चर 2 ऑपरेशन, एडिशन हमने पढ़ा था और सब्ट्रैक्शन. उसके जो रूल्स थे, इंपॉर्टेंटली जो रूल्स थे वो बताए थे मैंने कि कैसे इंटीजर्स के अंदर एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है. एडिशन तो नॉर्मल जैसा है, लाइक साइंस अनलाइक साइंस का. सब्ट्रैक्शन के अंदर सब्ट्रैंड का साइन चेंज हो रहा था, यही बेसिक चीज़ थी इसके अंदर. यहाँ हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, ये कुछ पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने मार्क भी करवाए थे आपको. फिर अब ये कुछ क्वेश्चन पिछले बार के रह गए थे, पिछले बार के जो क्वेश्चन रह गए थे वो अपन अभी कर लेते हैं, है ना. तो ये क्या बोल रहा है, एट 8 AM द टेम्परेचर वॉज -2 डिग्री सेंटीग्रेड. 8 बजे, सुबह के 8 बजे किसी एक जगह का टेम्परेचर कितना था, -2 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट. देन इफ द टेम्परेचर रोज 5 डिग्रीज इन द नेक्स्ट आवर, अगले ही घंटे में 5 डिग्री का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, राइट. देन व्हाट डिड द थर्मामीटर रजिस्टर एट 9 AM, मतलब 1 घंटे के बाद. ऑब्वियसली 8 बजे जब इतना था तो 9 बजे टेम्परेचर कितना होगा, 1 घंटे के बाद कितना होगा. सो इट इज़ वेरी सिंपल चिल्ड्रन, बहुत ही ईजी. जब 8 बजे -2 डिग्री सेल्सियस है और फिर 1 घंटे के बाद 5 डिग्रीज बढ़ गया, राइट, तो मैं +5 कर दूंगी.
तो यानी कि 9 AM पे, देखो 8 AM पे ये था, 1 आवर के अंदर इतना बड़ा, तो 9 AM पे कितना हो गया, +3, माइनस एंड प्लस अलग अलग साइन है, सब्ट्रैक्शन होगा, बड़े नंबर का साइन आएगा +3। ठीक छ, आया समझ में। नेक्स्ट करें। अ सबमरीन वाज सिचुएटेड 800 फीट बिलो सी लेवल। ठीक है, सी लेवल और बिलो सी लेवल, जो अपने टाइटल स्लाइड का जो डायग्राम है, राइट, सी लेवल, बिलो सी लेवल एंड अबव सी लेवल, समझाया था मैंने, राइट। सो 800 फीट बिलो सी लेवल, इफ इट असेंड्स 250 फीट, व्हाट इज इट्स न्यू पोजीशन, राइट। तो इसका ये मतलब है, देखो डायग्राम में ये कैसा कह रहा है, ये मेरा सी है, ये मेरा सी लेवल है, ठीक है, इसके नीचे यहाँ पे सब पानी है, दिस इज ऑल वाटर, जो मैंने रेड से डिपिक्ट किया, दो मुझे ब्लू से करना चाहिए था बिकॉज आई हैड द ऑप्शन, बट देन नॉनदलेस अ सबमरीन वाज सिचुएटेड एट 800 फीट बिलो सी लेवल। तो मतलब ये मानो कि यहाँ पे कहीं पे, ठीक है, 800 फीट यहाँ पे कहीं पे वो है, मेरी सबमरीन है, राइट। अब इट असेंड्स 250 फीट, असेंड मतलब ऊपर आती है 250 फीट, लेट्स मी टेल इट्स हियर, राइट। तो अब ये क्या हो रही है, यहाँ से मान लो ये यहाँ तक 250 फीट ऊपर आ गई, ठीक है, इस जगह से स्टार्टिंग फ्रॉम हियर 250 फीट ऊपर आई। अब व्हाट इज इट आस्किंग, व्हाट इज इट्स न्यू पोजीशन, मतलब यहाँ से इसकी नई पोजीशन क्या होगी, राइट। तो सिंपल, आई सब्ट्रैक्ट 800 फीट में से 250 फीट को सब्ट्रैक्ट करना है, तो मुझे यहाँ वाली पोजीशन पता लग जाएगी, तो बहुत ही सिंपल है, राइट। तो इसका यह मतलब हुआ, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात क्या है, ये कहाँ है, बिलो सी लेवल है, मतलब अब अपन 800 फीट में से सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, बिलो सी लेवल है मतलब -800, नहीं तो बिलो सी लेवल लिखने का मीनिंग क्या है भाई, वो क्यों लिख रहा है ज़बरदस्ती, बिलो सी लेवल क्यों लिख रहा है, तो वो इसलिए लिख रहा है ताकि मैं -800 में से क्या करूँ, सब्ट्रैक्ट करूँ किसको, -250 को, या आप इस तरह से लिख सकते हो, देखो इस तरह से होगा, बिकॉज 250 इज पॉजिटिव, माइनस करूंगी मैं 800 में से, तो माइनस 800 में से क्यों कर रही हूँ मैं, इसका ये मीनिंग है कि मैं, वो है अभी भी नीचे, नेगेटिव साइन का मतलब है कि अभी भी वो बिलो सी लेवल ही है। क्लियर चिल्ड्रन, नेगेटिव साइन हियर मीन्स दैट इट इज बिलो सी लेवल, सब्ट्रैक्शन तो हमें करना ही है, राइट। तो अभी कितना हो जाएगा, -550 फीट पर है ये, ठीक है, -550 फीट कहाँ से, यहाँ से, फ्रॉम सी लेवल, सी लेवल से वो कहाँ है अभी, -550 फीट पर है। सो माइनस साइन है, माइनस साइन shows the submarine to be below क्लियर, आई बात समझ में, आगे करें। सो नेक्स्ट इज रोमन सिविलाइजेशन बिगैन इन 509 BC and ended in 476 AD, right? This BC means it is before Christ। जो हम लोग जो वो लेते हैं ना, जो हम लोग की डेट्स लेते हैं, ईयर्स लेते हैं, राइट। सो दैट इज, इट इज काउंटेड फ्रॉम द बर्थ ऑफ क्राइस्ट एंड फ्रॉम हिज डेथ, राइट। सो इट इज काइंड ऑफ दैट, बट उसका पूरा फुल फॉर्म क्या होता है वो आई डू नॉट नो राइट नाउ, राइट। सो दिस सेज रोमन सिविलाइजेशन बिगैन इन 509 BC and ended in 476 AD। हाउ लॉन्ग डिड रोमन सिविलाइजेशन लास्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक रेफरेंस वैल्यू होगी, रेफरेंस वैल्यू 1 फर्स्ट, जो लाइक 500 बिफोर क्राइस्ट का, या बिफोर लाइक इट इज कॉल्ड समथिंग, राइट, आई डू नॉट नो इट राइट नाउ। तो वहाँ जो लास्ट ईयर होगा वो ही AD का फर्स्ट ईयर होगा, राइट, दिस यू आर गेटिंग, कि जो इसका लास्ट ईयर होगा वो ही AD का फर्स्ट ईयर होगा, मतलब 1 2 बार गिना जा रहा है, राइट। तो अब मुझे क्या करना है,
पूरा हाउ लॉन्ग डिड द सिविलाइजेशन लास्ट, तो मैं क्या करूँगी 476 माइनस करूँगी किस में से, -509 में से, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 476 प्लस 509। अब इसमें से मुझको क्या करना है, -1 करना है, वो अपन बाद में करेंगे, पहले इसका आंसर निकाल लेते हैं। दिस इज गोइंग टू बी 985 and 985 minus 1 equals to 984 years। ये आंसर होगा इसका। क्लियर? दिस विल बी इट्स आंसर। आगे करें, आया समझ में? आई होप आप लोगों ने भी यही किया होगा। नेक्स्ट करते हैं अपन। ओके, सो नाउ लेक्चर 3 स्टार्ट, जहाँ पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन के रूल्स सीखेंगे सबसे पहले तो वो रूल्स होते क्या है, मल्टीप्लिकेशन के क्या रूल्स होते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं फर्स्ट इंटीजर लिखती हूँ, उसी तरह करेंगे अपन। यहाँ पे मैं फर्स्ट इंटीजर लिखूंगी, देन मैं सेकेंड इंटीजर लिखूंगी, मेरे साथ साथ लिखते जाना। देन हियर दिस विल बी द आउटपुट। भाई फाइनल आउटपुट क्या आने वाला है, उस आउटपुट के अंदर जो इसके अंदर एक्चुअली होगा मल्टीप्लिकेशन ही, मतलब जो ऑपरेशन है दैट विल बी मल्टीप्लिकेशन ओनली, राइट। सो साइन, बट स्टिल मैं लिख देती हूँ, इट विल बी ऑपरेशन क्या होगा, क्योंकि हमने पहले वाले जो टेबल्स हैं वो भी ऐसे ही पढ़े, पूरा ही रब हो जाता है, राइट। सो लेट्स डू इट। अब देखो, अगर मेरा पहला इंटीजर पॉजिटिव है, ठीक है, और दूसरा इंटीजर भी पॉजिटिव है, तो मल्टीप्लिकेशन करते टाइम पे मल्टीप्लिकेशन ही हो रहा होगा इसके अंदर। मल्टीप्लिकेशन करते टाइम पे जो आउटपुट होगा, मतलब जो फाइनल आंसर होगा, वो भी पॉजिटिव ही होगा। आई बात समझ में? दोनों अगर पॉजिटिव हैं तो ये क्या होगा, ये भी पॉजिटिव ही होगा। नेक्स्ट, अगर एक नेगेटिव है दूसरा नेगेटिव है तो आंसर पॉजिटिव होगा। मल्टीप्लिकेशन, राइट, साइन मल्टीप्लिकेशन ही है, मतलब सॉरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन ही है। अगर साइन सेम है तो उसके अंदर जो प्रोडक्ट का साइन होगा, जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आता है उसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। देन नेक्स्ट, एक अगर पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तो क्या होगा, नेगेटिव आएगा आंसर, ठीक है। अगर एक नंबर पॉजिटिव है एक नंबर नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव ही आएगा। आंसर के अंदर सेम चीज़ हो रही है, मल्टीप्लिकेशन ही हो रहा है, इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं। और फर्स्ट नंबर अगर नेगेटिव है, सेकेंड इंटीजर अगर पॉजिटिव है तो भी आंसर नेगेटिव ही आएगा। तो इससे मुझे यह पता लगता है कि मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या हो रहा है, कि अगर उतारते भी जाओ साथ में, कि अगर साइन सेम है, if the signs of both the integers are same then the resultant would be like plus, ठीक है, पॉजिटिव होगा, it will be positive। and if the signs of both the integers are different, means one is plus and the other is minus, then the resultant would be negative। जो आउटपुट निकलेगा, जो प्रोडक्ट निकलेगा, that will always be negative। क्लियर चिल्ड्रन? ये बात आ गई समझ में हमको? छाप लो इसको। इसके अंदर इट डजेंट मैटर कि वेदर द नंबर विद अ बिगर वैल्यू, बिगर न्यूमेरिकल वैल्यू इज वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट डजेंट मैटर। इवन इफ आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल लाइक दिस, दैट -243 multiplied by 2, right? So this bigger number has minus, or if I say something like this, that this bigger number is positive and the smaller number is negative, say it is like this, right? And I am supposed to give the product of this, then also it will be negative only, right? Then also the answer would be negative only, तब भी आंसर नेगेटिव ही आएगा।
कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर बड़े नंबर के साथ पॉजिटिव है और छोटे नंबर के साथ नेगेटिव है, या बड़े नंबर के साथ नेगेटिव छोटे के साथ पॉजिटिव है. इफ़ द साइंस आर डिफरेंट देन द रिजल्टेंट वुड बी नेगेटिव. क्लियर? चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपन. लेट्स मी टेल यू, या मैं एक एग्जाम्पल करके बताऊं. क्वेश्चंस के संग अपने आप समझ में आ जाएगा. लेट मी गिव यू सम एग्जाम्पल्स. चलो लेट्स डू दिस. ईजी है क्योंकि समझ में तो आ गया. सेम साइन है पॉजिटिव, अलग अलग साइन है नेगेटिव. (25 into -4 है. Now one is positive, another is negative. That means the answer should be what? Answer resultant product क्या आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए. एंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन रहेगा इसे. राइट, ये तो सेम ही बात है. नेक्स्ट एक और देखते हैं अपन. अब -15 into -16 दोनों क्या है? साइन सेम है, दोनों का माइनस माइनस है. इसका मतलब इसका रिजल्टेंट कितना होगा? पॉजिटिव होगा. राइट, पॉजिटिव का 90, रिजल्टेंट वुड बी पॉजिटिव. एक और क्वेश्चन देखते हैं. अब इसमें इंपॉर्टेंट बात कवर हो रही है कि आप किसी भी नंबर को, किसी भी इंटीजर को इफ़ यू मल्टीप्लाई, और एनी रियल नंबर इफ़ यू आर मल्टीप्लाइंग विद ज़ीरो then it will give you 0. This is the property of 0 in multiplication. Right, this is the property of 0 in multiplication, that if you are going to multiply any number, any integer, any real number with 0, you will get eventually you will get the product would be 0 only. Clear? तो इसमें प्लस माइनस देखने की कोई ज़रूरत नहीं है. इसमें डायरेक्ट आंसर 0 ही आएगा. एंड वी नो दैट 0 इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव. क्लियर? डी. नेक्स्ट देखते हैं. 4 into -2 into -3. So now what is this going to be? अब देखो मैं क्या कर रही हूँ. 4 को मैंने एज इट इज रखा. ये क्या है? माइनस और माइनस. माइनस इंटू माइनस इज प्लस. द आउटपुट वुड बी प्लस. एंड 3 2 6. नाउ आई हैव 2 प्लस. प्लस इंटू प्लस, सेम साइन अगेन. 24 आंसर. आ गया समझ में? क्लियर? लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन. -7 into 3 into -4. Now what does this shows us? देखो अब यहाँ पे अगेन माइनस और माइनस. कितने माइनस है? पॉजिटिव नंबर ऑफ टाइम्स या इवन नंबर ऑफ टाइम्स, सॉरी इवन नंबर ऑफ टाइम्स मेरे पास माइनस है. इसका मतलब वह क्या हो जाएगा? उनका एक पेयर फॉर्म हो जाएगा. पेयर फॉर्म हो गया सेम साइंस का, तो इसका मतलब प्रोडक्ट में प्लस ही आने वाला है. राइट, सो -7 into -4 विल गिव मी पॉजिटिव 28. पॉजिटिव 28 माइनस इंटू माइनस इज प्लस. So 28 into 3, 84. Clear children? Is this clear? आया समझ में? आगे करें हम. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट डिविजन. डिविजन के बारे में हम बात करेंगे. इसके भी कुछ रूल्स हैं. अब देखो नंबर लाइन पे उन्होंने किस तरह शो कर रखा है. इज इट विजिबल? यस इट इज. सो -8 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू -4. -8 divided into groups of 2 gives the result of -4. So this is 0 to -8. राइट, 0 to -8 है. और इसके अंदर इन्होंने डिविजन्स बना रखे हैं. राइट, -1 -2 -3 -4 up till -8. Now it is divided by 2. It is divided by 2 means that there are successive subtractions. डिविजन का मतलब आपको पता है ना कि डिविजन, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? सक्सेसिव एडिशन. एंड डिविजन मीन्स सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन. राइट, तो 2 को मैं -8 से डिवाइड मतलब सब्ट्रैक्ट करती जाऊंगी तब तक जब तक कि मेरे पास आंसर में क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा.
राइट। और रिजल्टेंट क्या होता है, नंबर ऑफ सब्ट्रैक्शंस, राइट। तो अब -8 में से मैंने 2 को सब्ट्रैक्ट किया, 2 सब्ट्रैक्ट किया मैंने, मेरे पास -2 आ गया। फिर मैंने सब्ट्रैक्ट किया, मतलब अगर मैं -8 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करूँगी तो -6 आ जाएगा। फिर ये जैसे यहाँ से देखो -8 से मैंने सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट किया +2 को, तो मेरे पास -6 आ गया। फिर इसमें से मैंने -2 सब्ट्रैक्ट किया तो मैं यहाँ आ गई -4 पे। फिर मैंने -2 सब्ट्रैक्ट किया, 2 सब्ट्रैक्ट किया तो फिर मैं आ गई -2 पर। फिर से मैंने 2 को सब्ट्रैक्ट किया इसमें से, तो मैं कहाँ आ गई, 0 पर आ गई। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब कि आई एम एडिंग +2 हियर, राइट, तभी तो सब्ट्रैक्शन हो रहा है। सब्ट्रैक्ट ही लिख दूंगी तो -8 और -2 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10। उधर नहीं जाना अपने को, माइनस सब्ट्रैक्शन चल रहा है तो इस साइड जाना है। क्लियर। सिमिलर वे में आपको क्या करना है, 8 डिवाइडेड बाय -2। सो 8 डिवाइडेड बाय -2 में आप क्या करोगे, -4 ही आपका रिजल्टेंट आएगा, -4 ही रिजल्टेंट आएगा। सो नाउ यू आर सपोज टू मूव दिस साइड, मतलब 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया, फिर 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया, फिर ये, राइट। तो इस तरह से आप कहाँ पहुँच जाओगे, 0 पर पहुँच जाओगे। सो दिस इज यू आर सपोज टू डू। 8 डिवाइडेड इंटू -2 ग्रुप रिजल्ट्स इन हाउ मच पर ग्रुप, 2 पर ग्रुप, राइट, 2 per group। C -4 gives a result of -4 groups. So this is asking for per group, right? Per group में कितने divisions होंगे, that is what it is asking. तो आप दोनों निकाल सकते हो, you can give out the number of groups as well, जो कितने होंगे, 4 होंगे obviously, क्योंकि number of subtraction 4 times हो रहा होगा। Clear? So let me tell you the rules of division which are similar to multiplication. Multiplication के जैसे ही हैं, they are just same. Right? Rules for division which are again same as it is, बिल्कुल सेम ही है जैसे होते हैं। So this is going to be first integer, then output, राइट। फर्स्ट इंटीजर अगर पॉजिटिव है, सेकेंड इंटीजर पॉजिटिव है, साइन आउटपुट का मतलब डिविजन, जो क्वोशंट निकलेगा अपना, मतलब जो फाइनल रिजल्टेंट निकलेगा वो भी पॉजिटिव ही होगा, और होना इसके अंदर भी सब में क्या है, डिविजन ही होगा। क्लियर। दिस ऑपरेशन वुड रिमेन सेम इन ऑल द केसेस। If my one integer is negative and the second one is also negative, then again sign would be positive and same thing. सेम चीज़ है, बिल्कुल सेम चीज़ हो रही है जैसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन के अंदर पढ़ रहे थे कि साइन अगर सेम है मल्टीप्लिकेशन और डिविजन में, then final output, final resultant will be positive, right? And if signs are different in multiplication and division of integers, then the resultant would be negative always. Clear? So यहाँ पे क्या हो जाएगा, and it does not matter whether a bigger number is positive or negative, or whether the numerator is positive and denominator is negative. This all doesn't matter. Clear? Now if one is positive, another is negative, of course it is negative. Same thing again. If first one is negative, second one is positive, again negative, and same thing. Clear children? छाप लो इसको। यहाँ पे देखो मैं लिख देती हूँ सेम साइन, यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ डिफरेंट साइंस।
Here let's do few questions. देख लो एक बार. See to it once. There is time to do a lot many things. -15 divided by 5. So now one is positive, one is negative. That means the final result would be negative. As explained, signs are different. Resultant would be negative, and we'll do the normal division. Normal division or multiplication, it will be same only, right? Let's do one more question. 20 divided by -4. So again, different signs, different, doesn't matter whether divisor is negative or dividend is negative, it doesn't matter. My question, my final answer would be negative only. 5 and simple division. Then बताओ, यही गलत लिख दिया मैंने. This is B C. -32 -8. So both the terms are negative, hence both the terms have same sign, therefore final resultant would be positive. Clear? It's clear, children. Shall we do next question now? हैं, बताओ भाई, करें नहीं करें? चलो, we'll do it. We'll definitely do the next questions. These questions we are going to do. So what does this say is 18 of, this is simple V Bodmus. V Bodmus हमको apply करना है यहाँ पर. So this is off here, but then again bracket comes first. Bodmus में bracket comes first. So we are going to do that. This becomes what? 18 of 59 minus 7 into 8 plus. Now again यहाँ पर भी 26 would remain as it is, minus भी ऐसे ही होगा. 3 of 5 will come first, right? क्योंकि अब इसके बीच में ब्रैकेट नहीं है. पहले हम ऑफ को we are going to solve. So this is going to be 15. बाकी सारे ब्रैकेट्स को क्लोज कर दीजिए. एज इट इज इसको लिख देते हैं अपन 59 माइनस 56 में डायरेक्ट लिख रही हूँ क्योंकि उसमें मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, राइट? प्लस दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच? 11, राइट? 26 माइनस 15 इज गोइंग टू बी, यस, 11. Brackets closed. Now how much will this give me? 18 of 59 minus कितना मिलेगा मुझे? 67. So again 18 of, this is how much? Minus. अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है? Subtraction है, because signs are different and bigger number has the negative sign with it. So negative यहाँ पे आ जाएगा. कितना हो जाएगा आंसर इसका? 7, 8 and 9. So 5. And 5 will be the answer. कुछ तो हमने गड़बड़ करी है. 9, 8. आंसर वुड बी 8. ठीक है, अभी कितना हो जाएगा? 18 ऑफ -18 का मतलब क्या होता है? 18 इंटू -8. बेसिकली ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन ओनली. सो अब मैं माइनस का साइन लगा दूंगी, राइट? -124. क्लियर चिल्ड्रन? देख लो एक बार इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करना स्टार्ट करो.
ठीक है, नेक्स्ट करें हम। लेट्स डू दिस क्वेश्चन नाउ। सेकंड वाला क्वेश्चन ओपन करते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, अ सबमरीन सबमर्जेस एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर मिनट इफ इट डिसेंड्स फ्रॉम 20 मीटर अबव द सी लेवल, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच 250 मीटर बिलो सी लेवल। तो अब इसका क्या मीनिंग हुआ, देखो दिस इज माई सी लेवल, ये मेरा सी लेवल है, राइट। अब इसके 20 मीटर अबव यहाँ पे मेरी सबमरीन है, ठीक है, 20 मीटर अबव पे मेरी सबमरीन है। यहाँ से मुझे कितना जाना है, -250 मीटर्स बिलो जाना है। अब बिलो जाने का मतलब माइनस लगा है मैंने, माइनस मतलब अंडर सी, दिस इज अंडर सी, मतलब अंडर सी मतलब अंडर सी लेवल या बिलो सी लेवल, इसको बिलो सी लेवल कर लो, बिलो सी लेवल, राइट, बिलो सी लेवल लिख लो इसको। तो इसका मतलब माइनस साइन इट सेल्फ इंडिकेट्स दैट इट इज इन द वाटर एंड 20 ऊपर, राइट। तो अब इसके अंदर ये क्या बोल रहा है, सी अ सबमरीन इज सबमर्जिंग एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर मिनट, मतलब जो सबमरीन है वो किस स्पीड से अंदर जा रही है, 5 मीटर पर मिनट की स्पीड से, राइट। तो अब इसके अंदर स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड वुड बी, स्पीड ऑफ डेफिनेटली सबमरीन वुड बी 5 मीटर पर मिनट। अब देखो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना है, टोटल डिस्टेंस सबमरीन का +20 माइनस 250, या मैं बोलूँ 250 + 20, 250 + 20 तो कितना हो जाएगा, 250 + 20 विच इज़ 270 मीटर्स। भाई भले ही वो अंदर है पर कैलकुलेट तो अपन डिस्टेंस तो पूरा ही कैलकुलेट करेंगे ना, इट डजंट मैटर वेदर अप और डाउन, राइट। एंड टाइम, इट इज़ आस्किंग हाउ लॉन्ग विल इट टेक, मतलब इट इज़ आस्किंग फॉर टाइम। तो टाइम कितना होता है, डिस्टेंस, ये हम बचपने में ही पढ़ लेते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो डिस्टेंस कितना है, 270 अपॉन 5, $54 minutes, 54 minutes is the correct answer here children, clear। नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम, देख लो एक बार। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेज Anna is microbiology student. She was doing research on optimum temperature for the survival of different strains of bacteria. Studies showed that bacteria X need optimum temperature of -31 degree Celsius. Right? मतलब कि X बैक्टीरिया को सर्वाइव करने के लिए कितना ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, -31 डिग्री सेल्सियस। And while bacteria Y needs optimum temperature of -56 degree Celsius. Y needs how much? -56 degree Celsius. What is the temperature difference? मतलब इनके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस कितना है। सो कैलकुलेट कर लेते हैं, डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस कितना होगा इनके बीच का, -31 डिग्री माइनस, या इसको -56, राइट। यही है भाई, डिफरेंस कैलकुलेट करना, डिफरेंस ही पूछा और डिफरेंस में कैलकुलेट कर लूँगी। सो दिस इज गोइंग टू बी -31 माइनस एंड माइनस प्लस 56 इक्वल्स टू क्या होगा, अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा, सिंपल सी बात है, 25 डिग्री। दिस इज द डिफरेंस, डिफरेंस इन टेम्परेचर। क्लियर चिल्ड्रन, इच दिच क्लियर। आगे करें नेक्स्ट क्वेश्चन and probably the last for today. So in an examination each student is required to answer 50 questions. 5 marks are given for each correct answer and 3 marks are deducted for every wrong answer. If Geeta answered 45 questions correctly and Sita answered 42 questions correctly, what is the difference in the total marks obtained by them? Right, note that both answered 50 questions. अब इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग ये है कि कोई एक एग्जामिनेशन था, अब सीता और गीता दोनों ने क्या किया, क्वेश्चंस किए, अब दोनों ने 50-50 क्वेश्चन्स आंसर कर दिए, ठीक है। सो अपन क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं। देखो सबसे पहले किसका है, वो क्या बोल रहे हैं कि अगर सही कर दिया आंसर, इफ़ यू अटेम्प्टेड द क्वेश्चन करेक्टली, मतलब जो आंसर इज
करेक्ट, देन 5 मार्क्स आर गिवन फॉर ईच करेक्ट आंसर। ठीक है, करेक्ट आंसर के अगर आंसर करेक्ट है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे एंड 3 मार्क्स आर डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। मतलब अगर क्वेश्चन रॉन्ग हो गया तो उसके 3 मार्क्स कट हो जाएंगे। क्लियर, सही है तो 5 मार्क्स मिलेंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी मतलब गलत आंसर के 3 मार्क्स कट हो जाएंगे, राइट। सो इफ गीता आंसर्ड 45 क्वेश्चंस, सो लेट्स टॉक अबाउट गीता राइट नाउ। गीता के बारे में अपन बात करते हैं। तो गीता ने कितने आंसर्स करेक्टली दिए? 45। गीता आंसर्ड 45 क्वेश्चंस करेक्टली। इट इज सेइंग कि करेक्ट हुए, 45 क्वेश्चंस करेक्ट हुए। सो मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर्स, करेक्ट आंसर्स के गीता के मार्क्स कितने हुए भाई? 45 उसने सही किए, 45 क्वेश्चंस उसने सही किए। तो 45 × 5, क्योंकि एक क्वेश्चन के, एक सही क्वेश्चन के 5 मार्क्स मिल रहे हैं, तो 45 क्वेश्चंस के कितने मिलेंगे? 45 × 5, राइट। सो 45 × 5, हाउ मच विल दिस गिव मी? 225 मार्क्स, राइट। अब पर उसने सारे क्वेश्चन किए, पूरे 50 क्वेश्चन किए हैं। यहाँ पे तो सिर्फ 45 तक का ही डेटा है, बाकी के 5 क्वेश्चन का क्या हुआ? वो उसने इनकरेक्ट कर दिए, राइट। सो मार्क्स कट फॉर 5 रॉन्ग क्वेश्चंस, वो कितना होगा भाई? एक क्वेश्चन के कितने मार्क्स कट रहे हैं? 3 मार्क्स कट रहे हैं, राइट। एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स कट रहे हैं, तो 5 क्वेश्चन के कितने कटेंगे? 5 × 3, सो दैट मीन्स 15, राइट। 15 यानी कि ये मार्क्स क्या होंगे? कट हो जाएंगे। जो आपके टोटल मार्क्स आए हैं ना, उसमें से ये मार्क्स क्या होंगे? कट हो जाएंगे। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? देखो, फाइनल मार्क्स टोटल, इस साइड लिख देती हूँ मैं, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय गीता इज इक्वल्स टू कितना होगा? मार्क्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम करेक्ट आंसर सब्ट्रैक्टेड बाय मार्क्स ऑब्टेन्ड लाइक या मार्क्स कट ड्यू टू नेगेटिव मार्किंग, राइट। तो कितना हो जाएगा? 225 210। तो गीता के मार्क्स कितने आए? 210 आए। अब अपन कैलकुलेट करते हैं फॉर सीता। सो सीता आंसर्ड 42 क्वेश्चंस करेक्टली। सीता आंसर्ड 42 questions correctly. So let's do this. So about Sita, marks obtained for 42 correct answers. कितने हैं भाई? 42 × 5, क्योंकि एक का 5 है, 42 के कितने हो जाएंगे? 210, 5 2 is 10, 1 5 20 21, right. Then negative marking या नेगेटिव मार्क्स फॉर, अब 42 अगर उसने करेक्ट किए हैं, इसका मतलब गलत कितने किए हैं? 8 गलत किए हैं, क्योंकि टोटल 50 हैं। फॉर 8 रॉन्ग आंसर्स कितना हो जाएगा? 8 × 3। सो फाइनल मार्क्स ऑब्टेन कितने हो गए? फाइनल मार्क्स ऑफ सीता कितने हो गए? 210 - 24, 186, राइट। अब वो पूछ रहा है डिफरेंस बिटवीन द 2 मार्क्स। डिफरेंस कितना हो गया? डिफरेंस इज गोइंग टू बी 210 - 186।
भाई सीता के मार्क्स कितने हैं? 210। क्या पूछ रहा है वो? फाइंड द डिफरेंस इन द टोटल मार्क्स पूछ रहा है वो दोनों के मार्क्स का। तो 210 में से मैं क्या करूँगी, सब्ट्रैक्ट कर दूंगी 186 को। 10 - 6 is 4 and is 2, 24. 24 is the difference here. Clear children? I hope this is clear. So this was it for today children. Thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing, and remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. And importantly please give your feedback. Again क्वेश्चन सारे कंप्लीट करके, एक्सरसाइज तीनों कंप्लीट करके गूगल क्लासरूम पर आपको सबमिट करना है। एंड इसके बाद का जो लेक्चर होगा दैट विल बी अ रिविजन फॉर होल ऑफ द लेक्चर। क्लियर चिल्ड्रन? बाय बाय, टेक केयर।